जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण जो खंड हैं उसके बारे में। हमारा संविधान हमारे देश की नींव है और हमें समझना है, हम सभी के लिए बेहद जरूरी है। अगर आपको संविधान से संबंधित कोई भी सवाल हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, भारतीय संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, यानी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। इसमें कुल 448 आर्टिकल्स हैं और 12 शेड्यूल हैं, 25 पार्ट हैं इसमें। आज हम कुछ महत्वपूर्ण पार्ट्स के बारे में जानेंगे, वो मैं आगे वीडियोस में बताऊंगा। संविधान की शुरुआत प्रस्तावना से होती है, प्रीम्बल से होती है, जो हमारे देश के मूलभूत सिद्धांतों को दर्शाती है। इससे हम भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करते हैं। मौलिक अधिकार क्या क्या है? भारत 3 मौलिक अधिकारों का उल्लेख है। भाग 3 में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। ये अधिकार हमें स्वतंत्रता, समानता और न्याय की गारंटी देते हैं। इसमें 6 मुख्य अधिकार शामिल हैं, जिसमें स्वतंत्रता का अधिकार, हमें स्वतंत्र रूप से बोलने का, विचार व्यक्त करने का और किसी भी स्थान पर जाने का अधिकार होता है। दूसरा है समानता का अधिकार, सभी नागरिकों को कानून के समक्ष समानता का अधिकार बताया गया। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, किसी भी प्रकार के शोषण से बचाने का अधिकार आपके पास है। इसके बाद है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, हमें अपने धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता है। इसके बाद है संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, हमें अपनी संस्कृति और भाषा को संरक्षित करने का अधिकार प्राप्त है। इसके बाद है संवैधानिक उपचार का अधिकार, अगर कोई मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो हम न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं मौलिक कर्तव्यों के बारे में। फंडामेंटल ड्यूटीज, अधिकार तो हमने जान लिया, अब कर्तव्य के बारे में जानते हैं। तो पार्ट 4A में यानी मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। ये कर्तव्य हर नागरिक को पालन करने चाहिए, जैसे कि संविधान का सम्मान करना, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना, राष्ट्रीय गान का सम्मान करना और पर्यावरण की रक्षा करना। ये हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। इसके साथ ही अगला आता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। पार्ट 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। ये डायरेक्टिव और प्रिंसिपल सरकार को सामाजिक, आर्थिक और न्याय प्रदान करने के लिए दिशा निर्देश देते हैं, जैसे कि सभी को काम, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना। इसके साथ ही आता है स्टेट और यूनियन क्या होते हैं। पार्ट 5 में और पार्ट 6 में स्टेट और यूनियन की संरचना, स्ट्रक्चर को जो है उनकी शक्तियों का उल्लेख किया गया है। इसमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री के पद और उनके कर्तव्यों का उल्लेख किया गया, बताया गया उसके बारे में। इसके बाद आता है पंचायती राज क्या होता है साथियों। पार्ट 9 में आप देखेंगे तो पंचायती राज संस्थानों का उल्लेख है। ये संस्थाएं ग्रामीण क्षेत्रों में जो वहां की लोकल बॉडीज गवर्नमेंट होती है उसके लिए बनाई जाती है। इसमें ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद शामिल होता है। बात करते हैं अब इसके अमेंडमेंट प्रोसीजर के बारे में। तो अनुच्छेद आर्टिकल 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। इसमें संविधान को समय समय पर बदलने का, अमेंडमेंट करने का और इसे अपडेट करने की सुविधा मिलती रहती है। इसके साथ ही नेक्स्ट आता है इमरजेंसी प्रोविजन, जो 1975 में लगाया गया। तो पार्ट 18 में आपातकालीन प्रावधानों के उल्लेख हैं। इसमें राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी और स्टेट इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी की स्थिति को और उसकी प्रक्रियाओं के बारे में बताया गया है। ऐसे ही शेड्यूल 12 है, इसमें जो अनुसूचियां, उसमें संविधान में 12 अनुसूचियां हैं, जिनमें विभिन्न प्रशासनिक और कानूनी प्रावधानों का विवरण है। जैसे कि अनुसूची 1 में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची है। अनुसूची 5 और 6 में अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष प्रावधान दिए गए हैं। तो दोस्तों, यह थी भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण पार्ट्स के बारे में जानकारी। अगर आपको संविधान से संबंधित कोई सवाल हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहे। धन्यवाद।
संविधान हमारे देश की रीढ़ है, इसे समझना और इसका सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। हमें गर्व होना चाहिए कि हमारे पास ऐसा समृद्ध और व्यापक संविधान है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।